हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने चैनल स्पीकअप स्पोकन सेंटर में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक अगला चैप्टर देखने वाले हैं, एनीपिताफ या एनीपिटैप भी लोग बोलते हैं। तो ये चैप्टर इंटरमीडिएट के क्लास 12 के पोएम नंबर 5 में है। तो हम लोग इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वाल्टर डी ला मेयर, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने इन चैप्टर में क्या लिखा है, यानी कि उस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और लास्ट में उसकी समरी देखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर है एन इपिताफ, तो इपिताफ किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं कि इपिताफ जो जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके कब्र के पास एक पत्थर होता है और उस पर उसका नाम लिखा जाता है और ये सब है। तो इपिताफ को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट है जो लिखा जाता है पत्थरों पे, तो उन पत्थर को जो यादगार के लिए बनाया गया है उसी पत्थर को जो है वो इपिताफ बोलते हैं। यानी कि वो आसपास जो मृत्यु स्थल होता है उसके आसपास का जो चीज़ें लिखी जाती हैं उस पत्थर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देखते हैं वाल्टर डी ला मेयर की। तो वाल्टर डी ला मेयर, जैसा कि उनका जो ही वॉज बोर्न इन 1873 एंड ही डाइड इन 1956। So he was also from England, so we can say that he was also English poet and उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरी है। व्हेन ही वाज एट हिज एज ऑफ 4, सो हिज फादर डाइड। तो मतलब है कि 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी डाइड कर जाते हैं एंड देन हिज फैमिली मूव्ड टू लंदन। मीन्स जो ये इनका जन्म होता है वो इंग्लैंड के गांव में हुआ था, इंग्लैंड के कार्टलन गांव में हुआ था। तो उस गांव में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली लंदन, जो वहाँ की कैपिटल है इंग्लैंड की, वहाँ पे मूव करती है। एंड ही इज़ मेजरली नोन फॉर हिज concern with the world of children and the supernatural things। तो ही इसलिए इनको कहते हैं कि ये ज़्यादातर अपनी कविताएं बच्चों के बारे में लिखे हैं और सुपरनेचुरल थिंग्स के बारे में लिखे हैं। तो इनको कहा जाता है कि ही इज़ व्हाट चाइल्ड पोएट और चिल्ड्रेन पोएट वी कैन से। तो इनको चिल्ड्रेन पोएट के भी नाम से जाना जाता है। सो ही रोट मेनी थिंग्स एंड कंपोज मेनी पोएम्स like songs for children and peacock pie, which were very famous at that time। So उसके बाद जो होता है कि इन्होंने जो अपनी ये जो कविता लिखी गई है, एक क्या बोला जाता है, जो एनीपिताफ, और एक कविता बहुत ही फेमस है इनका मिलांकली। तो ये जो कविता है लिखी है उन्होंने, इस कविता में जो इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ है, जो आज लोगों ने सुंदरता को, पैसे को कोई चीज़ बना लिया है, तो ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। तो ये इसी बात को बताते हैं कि जो आज अमानवीय व्यवहार है लोगों की लाइफ में, उसके बारे में ये जिक्र करते हैं। सो ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 विद बाई क्वीन एलिजाबेथ II। सो जो वहाँ की रानी थी, तत्काल की रानी 1950 के दौरान, तो वो क्वीन एलिजाबेथ II थी, तो उन्होंने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। तो ये होता है इनकी एनीपिताफ वाल्टर डी ला मेयर की लाइफ के बारे में। तो इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सब रिमेंबर करना चाहिए। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इस चैप्टर में वाल्टर डी ला मेयर ने क्या लिखने की कोशिश की है। तो वाल्टर डी ला मेयर की जो ये बहुत ही लंबी कविता नहीं है, 6-7 लाइन 8 लाइन की कविता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पोएम को शो करते हुए उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए फिर उसके बाद समरी पे आते हैं। सो हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। वो कहते हैं कि हियर, यानी कि हमने बताया कि ये जो इपिताफ है
वो कब्रगाह के आसपास जो पत्थर का वो लिखा होता है, जिस पत्थर पे कोई चीज़ नाम लिखा होता है, तो उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं एपिताफ। तो ये जो एपिताफ है वहाँ पे ये पहुँचे हैं, और ये पहुँचे क्या है, वो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो डेड हो गई है, वो मर चुकी है। तो उसी के पास ही पहुँचे हैं और ये बताते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ जो एपिटाफ है, ये जो टॉम्ब है, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो है लेटी है, यानी कि मरी पड़ी है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है कि जो काफ़ी चंचल होता है और घूमने वाला होता है, आनंदित व्यक्ति होता है, यानी अपने आप में खुश रहने वाला, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है वसी। तो वो बहुत ही चंचल थी, घूमने फिरने वाली और मस्त मौलाना थी वो महिला, लेकिन आज वो मर चुकी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो कहते हैं कि ये जो महिला है, मैं ऐसा मेरे को लगता है वो कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत लेडी थी, सबसे खूबसूरत स्त्री थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि अब तक जो वेस्ट कंट्री का अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है। अब तक ऐसी खूबसूरत महिला नहीं हुई है। लेकिन इस कविता से ये हमारे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये देखिए कि जो महिला, जो दुनिया की या फिर इंग्लैंड की अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी, जो कभी काफ़ी चंचल थी और अच्छे स्वभाव की थी, मस्त मौला रहने वाली थी, बहुत ही सुंदर थी, आज वो यहाँ लेटी है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ज़िंदगी है, जो खूबसूरती है, वो टेम्पोररी है। तो आदमी को इसका घमंड नहीं होना चाहिए, आदमी को, क्योंकि ये एक दिन ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, ये टेम्पोररी है। फिर वो कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस। वो कहते हैं कि जो लेकिन सुंदरता होती है ख़त्म होने वाली है, वो गुजर जाने वाली है। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे जितना भी वो रेयर हो, और रेयर इट बी मतलब वो चाहे जितना भी सुंदर हो, कितना भी कठिन क्यों हो, कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, वो सुंदरता वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, गुजर जाती है। एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर। वो कहते हैं क्रैम्बल मीन्स यहाँ पे डाई का अर्थ है। सो व्हेन आई क्रैम्बल, जब मैं मर जाता हूँ, जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, तो सोचो कि इन्हें कौन याद करेगा। जाहिर सी बात है कि मरने के बाद लोग भूल जाते हैं, चाहे कोई कितना भी सुंदर होता है, कोई उसे अपने पास नहीं रखता, यादों तक ही सीमित होती है। वो बोलते हैं कि सबसे खूबसूरत लेडी थी जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन अब जब मैं न रहूँगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ये जो वेस्ट कंट्री की जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, हमारे न रहने के बाद इनको कौन याद करेगा। सो इन दिस पोयम वाल्टर डी ला मेयर हैज ट्राइड टू टेल द फैक्ट ऑफ द लाइफ और द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो मीन्स हम सबको किसी चीज़ों का घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व होना एक अच्छी बात है। तो चाहे कितनी भी खूबसूरती है, कोई कितना भी खूबसूरत है, एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। देखिए हम सब देखते हैं समरी को। सो द पोयम एन एपिटाफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर। ये पहली लाइन हमारी हो सकती है। उसके बाद हम लोग अगर उनकी जन्म को जानते हैं और वो क्या थे, तो हमने ऑलरेडी बताया है कि वो एक चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाने जाते हैं और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो सुपरनेचुरल वर्ल्ड पे भी लिखे और उनका कब डेट हुआ। तो हम लोग समरी के पहले लाइन में यानी इंट्रोडक्शन में हम लोग इस हिस्से को लिख सकते हैं। सो जैसे हमने समरी यहाँ लिखने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो द पोयम एपिटाफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर and he was born in 1873 in England, and he was also called as a children poet and the poet of supernatural things, supernatural worlds,
and the poet died in 1956. हमने ये भी बताया कि इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, उनके द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था। तो हम लोग इस लाइन को भी शामिल करते हैं कि ही वॉज ऑनर्ड विद the order of merit in 1953 by Queen Elizabeth II, and his famous poems name like Songs of Children and Peacock Pie. And what poet tells through this poem, so we can say that the poet makes us aware of inhuman condition of modern life. So आइए अब हम लोग बीच की लाइन को, जो मेन बॉडी होता है किसी समरी का, उसको हम लोग जिक्र करते हैं। सो इन दिस पोएम वाल्टर डी ला मेयर सेज दैट अ ब्यूटीफुल लेडी लाइज इन दिस स्टॉर्म। वो बताते हैं कि यहाँ पे एक सुंदर महिला लेटी है, सुंदर महिला मरी पड़ी है। सी हैड अ हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, वो काफ़ी चंचल थी, यहाँ वहाँ घूमने के शौकीन थी। एंड ही थिंक्स दैट सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that was ever born in the west country। तो वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो लेडी लेटी हुई है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, क्या यानी कि वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है। बट ब्यूटी वैनिसेस हाउएवर रेयर इट बी। सो ब्यूटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, इट वैनिसेज, इट पासेज आफ्टर हर डेथ, और उसकी डेथ के बाद ये सब खत्म हो गया। ब्यूटी पासेज बिकॉज मैन इज रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी। जैसे हमने कहा कि जो सुंदरता होती है, पैसे होते हैं, ये खत्म होने वाले हैं। जो लोग रिमेंबर किए जाते हैं वो बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द नॉलेज सिस्टम, एंड यानी कि जो हमारी क्वालिटी है उस पर हम लोग देखे जाते हैं। सुंदरता चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी महानता क्यों ना सुंदरता में, वो एक दिन खत्म हो जाने वाली है। एट लास्ट इसको कंक्लूजन में लिखते हैं। एट लास्ट वाल्टर डी ला मेयर सेज व्हेन ही वुड क्रेम्बल हु विल रिमेंबर। वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ द वेस्ट। गॉड he loves her so much। So dear students, it's a very romantic, a beautiful poem that tells about the inhuman condition of modern life. So today we are following what, money and beautiness or something, but we should be smart, we should think of our character, think of our quality, because beauty passes। तो हम आपकी सुविधा के लिए इसकी हिंदी समरी को भी आपके स्क्रीन पे शो कर देते हैं, और एक तरफ इंग्लिश समरी को भी। आप लोग इस समरी को देखें और कैसा लगा ये सेशन आप लोग ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू।